हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास, जो झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम जेएसएससी, सीजीएल और अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, झारखंड सहित भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसे 10 साल तक अभ्यास करना होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए 10 साल तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संसद बदल सकता है कानून के द्वारा। संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? 7 जज थे, जो कि 1956 में 10 जज हो गए, 60 में 13, 77 में 17, 85 में 25, वर्तमान में कितनी है? 31 है। इसे 34 करने का विचार अभी चल रहा है। नेक्स्ट है, इंडिया जो कि भारत है। क्या है? इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहाँ पर उल्लिखित है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, या दूसरी अनुसूची में। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन है। किस में है? अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? यहाँ राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट की बात हो रही है दोस्तों। किसके पास पेश की जाएगी? राज्यपाल के पास पेश की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क्या कहता है दोस्तों? इसके अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ की लेखा संबंधी रिपोर्ट को किसके पास सौंपता है? राष्ट्रपति के पास सौंपता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, इसी प्रकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट किसके पास सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, जो कि पंचायत से संबंधित था। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1956 में हुई थी। इसके लिए अलग राज्य के गठन के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में, ठीक है, एक समिति बनाई थी, JVP समिति। सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया इस JVP समिति के सदस्य बनाए गए थे। इस समिति ने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या कर दिया? ठुकरा दिया। याद रखिएगा, क्या किया? ठुकरा दिया। ठीक है। लेकिन तेलुगु राज्य बहुल राज्य बनाने के लिए पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में जो है आमरण अनशन किया गया। इसी आमरण अनशन के दौरान जो है 16 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप जो है जवाहरलाल नेहरू जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य को स्थापना की घोषणा कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? तो किस राज्य का जन्म हुआ था दोस्तों? मेघालय राज्य का जन्म हुआ था। मेघालय की स्थापना असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आंसर कीजिएगा जरा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए किस संशोधन के द्वारा? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0 थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। क्लियर? इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। कहाँ पर रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 51 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य उस समय कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। 11वां मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की भाषाएं जो है किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में है। भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किस सूची में है? 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई थी? तो सिंधी भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? आंसर कीजिए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा 1967 में जोड़ा गया था। भाषा किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। मुख्य रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। क्लियर? सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था।
तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई थी। दूसरी बार 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को। क्लियर? इस प्रकार भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? 6ठे राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी की बात कर लिया जाए तो एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। पहले चुनाव में ये राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं, दूसरी बार इन्हें सफलता मिलती है और निर्विरोध चुने जाते हैं, जो कि और भारत के 6ठे राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय की को अभिलेख का न्यायालय कहा है? अभिलेख न्यायालय कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है और इसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही मिलान है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त विधेयक से संबंधित नहीं है। वित्त विधेयक से संबंध रखने वाला अनुच्छेद कौन है? 112 है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया दोस्तों? वित्त आयोग का जिक्र किया गया है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों का मोटिवेशन काफ़ी बना रहता है दोस्तों। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो बता चुका हूँ दोस्तों, वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280 से है। गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। क्लियर? उद्देश्य क्या है? भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, बता चुका हूँ। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोंगरी और मैथिली। यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? 2003 के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, बोडो को जोड़ा गया था, डोंगरी को जोड़ा गया था,
संथाली को जोड़ा गया था और मैथिली को जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन 3 और 5 में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, बता चुका हूँ। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो असम से, मैथिली बिहार से, संथाली झारखंड से और डोंगरी जम्मू कश्मीर से जोड़ा गया था। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस की वीडियो जो है रोज़ाना रात को 10 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।